जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक्त को बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जुम्मा मुबारक। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप जो है उनकी मुलाकात हुई है वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और डॉक्टर साहब जो सेंट्रल सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूँ, हर बंदा पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में एक सवाल का जवाब पूछना चाहता है कि ये हुआ क्या है। हाउ कम बेसिकली द यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रो पाकिस्तान एंड एंटी इंडिया, इसकी समझ नहीं आ रही। हर बंदा जिसको हम इस्लामाबाद में मिलते हैं, दुनिया में राब्ता होता है, वो ये सवाल पहले यहां से शुरू करते हैं एंड देन वी कैन टॉक बाकी जो तो सर। उसमें ऐसा है कि देयर कैन बी सम सिंपल एक्सप्लेनेशंस और सम कॉम्प्लिकेटेड वंस। सिंपल एक्सप्लेनेशंस ये है कि इंडिया को ट्रोल करने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। बट आई इतनी हद तक क्यों जाए कि दोबारा ये तीसरी विजिट है आसिम मुनीर की पिछले 3 महीने में। प्राइम मिनिस्टर मोदी आके गए फरवरी में, उसके बाद से आसिम मुनीर की ये तीसरी विजिट है और सेकंड टू द वाइट हाउस। मेरे ख्याल से नाउ ही इज competing with Zelensky and Netanyahu in terms of frequent flyer miles to the White House. तो ये एक इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग ना कि फिर दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया मीडिया में काफ़ी अफवाह थी कि 1 घंटा बिठा के रखा, इनसे मुलाकात नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि वो एक्चुअली आसिम मुनीर सूट खरीदने गए थे तो इसलिए देर हो गई। He was in a suit. I found that very interesting. That itself is also, I don't know what to make of it. वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, he was wearing a regular suit. आपने देखा होगा तस्वीरों में। तो प्लस दिस मीटिंग वाज अ बिट अनयूजुअल। आपने देखा अर्दोगान के साथ जो सुबह में मुलाकात हुई, उसके साथ इट वाज ऑन रिकॉर्ड ए पार्ट ऑफ द मीटिंग। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो 1 घंटे की मीटिंग हुई, इट वाज ऑल क्लोज डोर मीटिंग। तो और फिर उसके बाद तस्वीरें, सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। आई डोंट नो व्हाट इट इज। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो क्लेम हो रहा है कि देयर इज सम नेचुरल रिसोर्सेज, जो मिनरल्स वगैरह की जो बात हो रही है, उसकी उसमें कुछ हक है। कुछ अमेरिकन सैटेलाइट्स हैव डिस्कवर्ड दैट देयर इज सम जेन्युइन प्रेजेंस ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल्स, क्योंकि ऑलरेडी $500 मिलियन कमिट कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस ने, टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ऑलरेडी इस मीटिंग से पहले ही दे चुके थे $500 मिलियन टू टू बेसिकली लुक फॉर रेयर अर्थ मटेरियल्स। कोबाल्ट को भी देख रहे हैं, सोना को भी देख रहे हैं, टंगस्टन को भी देख रहे हैं। सो दे आर लुकिंग एट मेनी सीरियस मटेरियल्स। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इंडिया के प्रवीण सोहनी हैं, उनकी एक थियरी है कि इट इज़ पॉसिबल दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू लुक एट सर्टेन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और उस खित्ते के मुल्कों को थ्रू पाकिस्तान। तो आपने सुना होगा कि जो बागराम जो बेस है, उसकी नेगोशिएशंस डिस्कशंस चल रहे हैं अमेरिका के। किसके थ्रू चल रहे हैं? इज़ पाकिस्तान द मीडिएटर देयर? मतलब इस क्या वो पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द यूएस विद द तालिबान फॉर द बागराम बेस? और आई डोंट नो व्हाट ट्रंप मीन्स, क्योंकि आप क्या अमेरिकन सोल्जर्स को अंदर भेजेंगे वहाँ पे? आईसीस वगैरह सुसाइड बॉम्बर्स फिर टारगेट करना शुरू कर देंगे इनको। So it is a very, I don't understand why he wants that base. So there seems to be some नया खेल चल रहा है सेंट्रल एशिया का, that America wants back into the AFPAC region. So obviously then the gateway to AFPAC region is Pakistan, जो पहले था. So are we going back to 2019 वाली politics, geopolitics उस खत्ते की? दूसरी चीज़ ये है कि नाउ सम पीपल आर ट्राइंग टू से कि इंडिया को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंप्रूव कर रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि इंडिया इंडिया को पार्टनर बना रहे थे टू बैलेंस चाइना. सो सो इज चाइना नॉट अ थ्रेट नाउ? सो इट इज़ रेजिंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये हो क्या रहा है. दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ गोइंग टू हैव a an impact on Pakistan, which is मेरे नज़र में it is a pocket. It's going to have a positive impact on Pakistan unless Pakistanis ruin it themselves.
हाँ, तो एक कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातों की वजह से आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। खित्ते के साउथ एशिया के मुल्क और ऑल्सो कंट्रीज़ इन मिडल ईस्ट विल टेक शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर ज़्यादा सीरियसली अगर ट्रंप उनको सीरियसली ले रहे हैं। इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। सो so that is one thing. The other thing is कि there is something going on, I don't know what. जो पिछली बार आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी उसमें कहते हैं कि आसिम मुनीर ने जो इनसाइट्स दिए हैं ईरान के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप लाइक्ड दैट एडवाइस, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप स्टॉप परस्यूइंग रिजीम चेंज इन ईरान बिकॉज ऑफ व्हाट आसिम मुनीर सेड। तो सो देयर समथिंग गोइंग ऑन देयर, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को भी अभी पूरी तरह से पता नहीं कि क्या हो रहा है लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन। लेकिन जिस खुशी से मार्को रूबियो ने मिला व्हिच वाज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। मार्को रूबियो तो ऐसा नज़र आते हैं रोज़ जैसा कि वो उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है परमानेंट। उनको ये सब गोल की ज़रूरत है बेचारों को। लेकिन इतना खुशी-खुशी हँस कभी देखा आपने पिछले 5-6 महीने में रूबियो को? मैं यही कह रहा था, मैंने आज तक रूबियो को इस तरह हँसते नहीं देखा, जो जिस वो तरह स्माइल थी, वो कभी भी नहीं नज़र आई आपको। जी हाँ, जी हाँ। सो आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि मतलब इतना खिल के मतलब इट इट वाज़ अ जेन्युइन, इट वाज़ लाइक अ जेन्युइन साइन ऑफ प्लेज़र, हैप्पीनेस मतलब क्या हो रहा था इनको, क्या करोड़पति बन रहे हैं ये लोग? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? सो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन एंड देयर इज़ आल्सो अ रेकलेस डिसरिगार्ड टुवर्ड्स इंडिया। मतलब लाइक इंडिया को कंसीडर ही नहीं कर रहा है अब डोनाल्ड ट्रंप किसी भी डिसीजन में। सो फॉर एग्जांपल अभी जो फार्मास्यूटिकल्स पे जो आया है टैरिफ्स, तो इट क्लियरली आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट इंडिया उतना जितना हम समझ रहे हैं। इट विल अफेक्ट आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि इसे ब्रांडेड और पैटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स पे है वो। तो इंडिया ब्रांडेड और पैटेंटेड नहीं बेचती है, इंडिया जेनेरिक्स ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती है टू द यूएस। बट स्टिल जो आपका जो जेनेरिक प्रोडक्ट होता है ना, उसके अंदर कोई ब्रांडेड इंग्रीडिएंट हो सकता है। तो समझे ना आप? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जेनेरिक फ़ोन बेच रहे हैं, स्मार्टफ़ोन, लेकिन अगर उसका मदरबोर्ड एप्पल का है व्हिच इज़ ब्रांडेड, तो उस पे टैरिफ लग जाएगा ना। सो इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, अभी वक़्त लगेगा टू फुली अंडरस्टैंड कि जो टैरिफ्स, बट उसमें कोई ज़िक्र ही नहीं था कि ये इंडिया के लिए हो रहा है या इंडिया को एक्सक्लूड कर रहा है। सो ऑल दिस न्यू पॉलिसीज़ जो आ रहे हैं, they are coming with a disregard to India, or I think I'm not also happy कि I don't think कि they are handling him very well. तो अभी जो ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट आई है जो आज ही अभी थोड़ी देर पहले पब्लिश हुई कि इंडिया ने कहा कि ठीक है हम रशिया का तेल लेना छोड़ देंगे, आप हमें वेनेजुएला और ईरान का दे दें। आई मीन इट इज़ लाइक पोकिंग द बेयर ना, लाइक लाइक अगर आपको किसी को इरिटेट करना है तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू। क्योंकि इंडिया 2019 से ईरान का तेल नहीं ले रहा है और अभी वेनेजुएला का भी बंद कर दिया क्योंकि यूएस सैंक्शंस लगा रहा है उस पर भी, जो वेनेजुएला से। सो व्हाट इज द इंडिया ट्राइंग टू डू? इज ट्राइंग टू प्रोवोक द यूएस। फिर पीयूष गोयल पब्लिकली कहते हैं कि हम यूएस से ज़्यादा तेल खरीदेंगे, यूएस इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एनर्जी सिक्योरिटी। तो अगर आपको यूएस से लेना है तो सीधा-सीधा लें, बोलें ये क्या हो रहा है? सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द ट्रेड नेगोशिएशन। कुछ भी नहीं हुआ, आके चले गए वो। Nothing has been finalized. We are making progress. We have understood the contours, ये लफ्ज़ यूज़ किया, we have used the contours of a trade deal, यानी आउटलाइन हुआ है अभी तक 5-6 महीने के बाद। So I don't know what is going on in those negotiations, और इंडिया के साइड से आजकल ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है और इस इश्यू पे भी मतलब वी आर एबल टू गेस कि इट्स नॉट गोइंग वेल जिस तरह से कदम उठा रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। बट आई थिंक दैट पाकिस्तानियों के लिए इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी, जितना आप इसको मिल करें करें, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप कैन टर्न इन ओवर ए डाइम, जैसा कहते हैं ना कि अगले हफ्ते ही कैन सडनली कम आउट एंड से कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, वी नीड टू डीन्यूक्लियराइज इट खत्म होगी बात। सो ये हो सकता है एंड आई थिंक दैट पाकिस्तान नीड्स ए गुड ग्रैंड स्ट्रेटजी। आपके पास कश्मीर के अलावा कुछ है ही नहीं स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जैसे एटलीस्ट नरेंद्र मोदी के पास एक आइडिया है कि
भारत को 2047 तक विकसित भारत बन जाना चाहिए। सो ही हैज़ अ प्लान एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट देयर, राइट? वैसा आपका कोई मुझे नज़र नहीं आता प्लान कि क्या है? लाइक वेयर आर यू गोइंग? बाय व्हेन डू यू वांट टू गेट देयर? क्या आपके पास भाई आप भी तो 47 में आज़ाद हुए, व्हाई इज़न्ट देयर अ पाकिस्तान का 2047 विज़न? Where do you want to be in 2047? So I think Pakistan needs to have a vision and then it needs to get its strategy in place कि इसको कैसा अचीव करें। आपके पास अब यू आर इन अ वेरी लकी पोजीशन राइट नाउ कि भाई आप दोनों सुपर पावर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं एंड सडनली मिडल ईस्ट में आपकी अहमियत बढ़ गई है और सो सो दैट इज द सिनेरियो दैट आई एम लुकिंग एट। और इंडिया के लिए थिंग्स आर बिकमिंग डिफिकल्ट और अनलेस दे जितना देर करेंगे ना ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में, उतना इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होते रहेंगे। डॉक्टर साहब ये ठीक है, सारा कुछ बातें जो चल रही हैं, गोल्ड की बात भी चल रही है, सारा कुछ ये चल रहा है। डू यू थिंक कि ये जो इंडिया के बारे में जो अमेरिका की अप्रोच है, ये ट्रंप तक महदूद है, या क्या आप समझते हैं कि अमेरिका की डीप स्टेट और सिस्टम भी इसको बाय करेगा एंड दिस विल बी ए लॉन्ग टर्म अप्रोच? ये शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं होगी। आपको ये लॉन्ग टर्म इंडिया के बारे में नजर आता है, या समझते हैं कि ट्रंप गया तो चीजें बेहतर हो जाएंगी इंडिया के लिए? मैं एक इंडियन फौजी की कोई कमेंट्री सुन रहा था, कोई इंडियन जनरल वो कह रहा था कि जब भी हम मिलिट्री कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, तो जब हम भी खड़े होते हैं वहाँ पाकिस्तानी के फौजी भी खड़े होते हैं, तो जब अमेरिकन सोल्जर्स आते हैं तो वो जाके पाकिस्तानियों से ज़्यादा मिलते हैं पहले। So he was trying to say that there is a military to military relations between Pakistan and America are better than military to military relations between the US and India. हालांकि अब इंडिया यूएस के कई एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, खासतौर से क्वाड के अंदर, राइट? तो उससे व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेस इज के politicians might be pro India but the deep state may not be as pro India, जो हो सकता है यस। दैट हाँ। डॉक्टर साहब यही बात मैं कह रहा था, और दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो भी तो अपने मिलिट्री वालों को लिफ्ट नहीं कराती। अगले दिन मैं देख रहा था इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का हल ओथ था, एंड डू यू नो वेयर द सीडीएस एंड द आर्मी चीफ एंड द सर्विसेज चीफ वर सिटिंग? छठी लाइन में बैठे हुए थे प्रेसिडेंट हाउस में, छठी लाइन में। मतलब द जनरल्स हु आर कमांडिंग 1.4 मिलियन आर्म फोर्सेस, जो जिस जनरल के नीचे इतनी बड़ी फौज है, 78 अरब डॉलर की का डिफेंस वाली फौज है, वो छठी लाइन में पीछे बैठा हुआ था। मतलब इतनी लाइन में पीछे, तो मतलब आपने तो खुद ही बता दिया कि इनकी कितनी वैल्यू है। हमारे तो बैठते हैं फ्रंट में भाई, हमने तो क्लियर बात ही मुका दी ना, खत्म ही कर दी भाई, हमारे जनरल टॉप पे हैं। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हमने तो मान गए हाइब्रिड मॉडल है। सो हमारे जनरल तो इसको वो करते हैं। आई थिंक दैट इज वेयर दे शुड बी, उनको वहीं रहनी चाहिए। अगर आप उनको फ्रंट रो में लाएंगे तो चढ़ के स्टेज पे बैठ जाएंगे। तो इट इज बेटर कि वो छठी रो में रहे। देखिए आर्मी हैज अ लिमिटेड फंक्शन, इट इज जॉब इज टू प्रोटेक्ट डिफेंस, उनका जॉब गवर्नेंस में नहीं है, उनके जॉब आपके पास कोई भी अच्छी पॉलिसी नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसी आपके पास अच्छी नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ही नहीं है आपके पास, फॉरेन पॉलिसी तो मैं अभी कह रहा हूँ आपके पास कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, तो ये सब बिकॉज ऑफ योर जनरल्स, उनको ये सब चीज़ें नहीं आते करना। So you need a strong think tank, you need people who are in the civil society who are doing research and coming up with it। इंडिया में है, काफ़ी बड़ा है इंटेलेक्चुअल मतलब कल्चर है, देयर इज अ स्ट्रेटेजिक कल्चर। आप देख सकते हैं, मतलब आप खुद जानते हैं बाय नेम मेनी ऑफ द थिंक टैंकर्स इंडिया के हु आर वेरी प्रोमिनेंट, वहाँ पे भी यहाँ पर भी, यूरोप में भी जाके देखें आप। जो क्या है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो IISS है, वहाँ पे भी इंडियंस हैं। जितने भी मेजर थिंक टैंक्स है यूरोप में, वहाँ पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं, ऑन साउथ एशिया, ऑन क्वाड, ऑन इंडो पैसिफिक। सो जहाँ तक स्ट्रेटजी वगैरह का है, हाँ ये और बात है कि वेपन्स प्रोक्योरमेंट, डिफेंस स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, अब एक शोशा छोड़ के बैठे हुए हैं वो अनिल साहब के एयरफोर्स का इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दिए थे 1962 में।
सो इसलिए, वरना हम चाइना को सबक सिखा, अरे 62 में आप एयरफोर्स यूज नहीं, आपके पास कितनी थी एयरफोर्स ये बताएं मुझे। अभी भी इंडिया इज लाइक 114 फाइटर शॉर्ट। अब अभी भी इंडियन एयरफोर्स डज नॉट हैव द टोटल नंबर ऑफ स्क्वाड जो उनको एलोकेटेड है और वो जो डिमांड कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट I'm not worried about the place of मतलब जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है। आप मुझे बता दें माइकल कुरिल्ला के अलावा कौन सा मेजर जनरल है अमेरिका में या ब्रिटेन में या चाइना में? कहीं भी नहीं है। मतलब मैं आपके सामने अभी भी कोई मेजर कंट्री के जनरल का नाम नहीं ले सकता सिवाय पाकिस्तान के। इजिप्ट में तो बैठ ही गया ऊपर जनरल सीसी साहब बैठे हुए हैं। मैं आपको टर्किश जनरल्स के भी नाम नहीं बता सकता। सो द मिलिट्री इज जॉब इज नॉट टू स्टे इन द फोरफ्रंट, नॉट इन पॉलिटिक्स, नॉट इन फॉरेन पॉलिसी। ये और बात है कि आप रिटायर होने के बाद आप या पीएचडी किए हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, या यू हैव सम एक्सपीरियंस एज ए मिलिट्री अटैचे इन एम्बेसीज, देन यू कैन कम एंड टॉक अबाउट दोज थिंग्स आफ्टर रिटायरमेंट। जिस तरह से इंडिया में कर रहे हैं आजकल, टीवीज पे काफ़ी जनरल्स आ रहे हैं, किताबें भी लिख रहे हैं। बट आई एम नॉट वरीड अबाउट द सिविल मिलिट्री रिलेशंस। आई थिंक इन डेमोक्रेसी में द मिलिट्री शुड बी लिमिटेड टू डिफेंस पर्पसेस एंड नॉट मोर देन दैट। बट द सिविल सोसाइटी जो जो सिविल पार्ट ऑफ द कंट्री है वो डेवलप भी होनी चाहिए ना। डॉक्टर इंडिया के अंदर कैन यू नेम मी वन पर्सन अदर देन डॉक्टर जयशंकर हु कैन गो एंड स्पीक एट द ग्लोबल फोरम्स? एक बंदे का मुझे नाम, मैं इंडिया से कह रहा हूँ, नॉट द इंडियंस, आप जैसे इंडियंस, नॉट इंडियंस आप जैसे शशि थरूर। इंडियन शशि थरूर इज वन मैन फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, मतलब वो ठीक है। राहुल गांधी। राहुल गांधी इज अ पॉलिटिशियन, ही इज नॉट अ इंटेलेक्चुअल इन दैट सेंस, तो नहीं है ना वो। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप थिंक टैंक्स में देखें, सी राजा मोहन इज वेरी गुड। वो किताबें भी लिखते हैं, फॉरेन पॉलिसी के लिए मतलब एक वो, हाँ, तो आप हैप्पी मोहन जैकब को देख लें, आप उनके फॉरेन हैप्पी मोहन जैकब ने तो अगले दिन फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखा था, एंड ऑफ साउथ एशिया एंड दैट हैज बैकफायर्ड। मतलब उन्होंने साउथ एशिया को बैकफायर, वो तो मतलब उन्होंने जो और मेजर फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखा एंड ऑफ साउथ एशिया, और आप देख लें अभी क्या पोजीशन है कि वो अपने हिसाब से साउथ एशिया को इंडियन लेंस से देखते हैं कि हमने खत्म कर दिया और हम डोमिनेट कर गए हैं, एंड लुक एट बांग्लादेश कहां चला गया। तो वो तो छोड़ देना। मैंने बाय द वे हैवंट सीन हिम speaking at the global forums, 1.4 billion Indians, and I still want to know, because मैं तो डॉक्टर जयशंकर का एडमायरर हूँ। तो या कि मेरा आजकल डॉक्टर जयशंकर के ऊपर से लाइक आई एम बोर हो गया हूँ। वही बातें, कोई नई बात पिछले 5 साल में 3 साल में उन्होंने नहीं की। बट यू नो देयर आर पीपल ऑल्सो लाइक ओआरएफ के जो प्रेसिडेंट है समित सारन, ही इज प्रीटी गुड, ही स्पीक्स क्वाइट वेल। लोग कह रहे हैं कि ही वांट्स टू कम, वो राज्यसभा में के थ्रू वो भी आना चाह रहे हैं एज probably a successor to Dr. Jaishankar. But I think that there are people who speak well on behalf, but उनको opportunity कैसा देंगे आप कि आप criticize ही नहीं कर सकते। देखिए कुछ भी हो, वाह वाह मोदी की वजह से हुआ है। अरे हैट्रिक इरफान पठान ने ले लिया पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की वजह से। अरे भाई मोदी नहीं थे जब प्राइम मिनिस्टर, फिर भी मोदी की वजह से। अब सारी क्रेडिट मोदी को देते हैं। अब देखिए ये जो फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो चल रहा है इन हैंडलिंग डोनाल्ड ट्रंप एंड इंडिया यूएस रिलेशंस, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना जयशंकर ले रहे हैं ना मोदी ले रहे हैं, राइट? दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर, बट क्रेडिट तो बड़ा जल्दी ले लेते हैं कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, ये है वो है। सो बट आई अग्री टू यू के भाई वी डोंट हैव ए वेरी आर्टिकुलेट प्रेसिडेंट। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल जॉर्डन के किंग को देखें, आप जिस तरह से वो, हालांकि उनके पास कुछ है नहीं, बट ही स्पीक्स क्वाइट वेल, ही डज गुड थिंग्स। सो आइदर you should have a very articulate foreign minister and leave the foreign policy to them. लेकिन मोदी को वो भी नहीं, he doesn't even want to give जयशंकर the platform ना, वो खुद अपने ही पास रखना चाहते हैं। उनको अंग्रेजी भी ठीक से बोलना नहीं आती। I don't even know whether he understands English, और कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती। अभी एक यहाँ पे वीडियो चल रहा है शहबाज शरीफ का कि वो जर्मन भी बोलते हैं, अरबिक भी बोलते हैं। जर्मन, अरेबिक, रशियन, अच्छा, एक और 4 लैंग्वेजेस बोलते हैं, एंड इंग्लिश प्लस एंड उर्दू जो उनकी है। सो ही स्पीक्स 4 फॉरेन लैंग्वेजेस एक्सक्लूडिंग इंग्लिश। पंजाबी भूल गया अब। हाँ, पंजाबी तो उनकी अपनी है, वो पंजाबी कम बोलता है बिकॉज ही इज पंजाबी, बट पंजाबी कम बोलता है बिकॉज ही इज अ पीएम, तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश उर्दू बोलना पड़ती है। तो बट आई थिंक दैट
maybe you have a point. मतलब I listen to a lot of Indians, and so I think that they speak a lot, but दूसरों को चांस भी तो नहीं देते ना, डॉक्टर जयशंकर वगैरह, मतलब देयर इज नोबडी एल्स जो, और जिन बंदों को, एक इंडिया का एम्बेसडर था आई थिंक टू ब्रिटेन, ही वाज वेरी गुड, अगर आपको याद है, ही वाज डूइंग, उसके एक दो इंटरव्यूज देखे मैंने बीबीसी पे, ही वाज डूइंग वेल। जो अभी अमेरिका आए हुए हैं वो, ही इज नॉट वेरी, मतलब करिस्मेटिक नहीं है वो, जो करंट एम्बेसडर हैं। रंधावा जो स्पोक्स पर्सन है, आई एम नॉट वेरी थ्रिल्ड विथ हिम ईदर, यू नो। तो आई डोंट नो वेदर ही राइट्स दोस थिंग्स, या वो अप्रूव कराना पड़ता है उनको स्टेटमेंट्स, डज ही हैव टू गो, जैसा कि कैरोलाइन लेविट, यू नो, उसकी लैंग्वेज है वो वहाँ का वहीं फटाक से दे रही है जवाब, राइट ऑन द स्पॉट। बट जब ये जायसवाल व्हेन ही स्पीक्स, आई डोंट नो वेदर ये लिख कर आया है या नहीं, इसलिए कराना पड़ता है डॉक्टर साहब, हमारे तो यहाँ पे साउथ एशिया का। आई रिमेम्बर, इफ लेट मी कोट यू, मैंने पहले भी कोट किया था, अजय विसारिया ने जो बुक लिखी थी एंगर मैनेजमेंट, उसने कहा है कि द पॉलिसी ऑन पाकिस्तान in India is dealt by the PMO. It's not the High Commission, it's not the MEA. Simple. It's the PMO and Amit Shah and Prime Minister Modi decide करते हैं। और पाकिस्तान के एनालिसिस में आपको बता दूं, and I heard from very top people, उन्होंने कहा we know this India policy on Pakistan is called MAD. It's Modi, it's Amit Shah, and it's Doval. And now they believe that recently they included Subramaniam Jaishankar. Now they call it MADS. ठीक है, ये मैड्स पॉलिसी है। ये तीन लोग थे और एक अभी इन्होंने इंक्लूड किया जयशंकर को राइट आफ्टर दिस क्राइसिस। जयशंकर इस जो जंग हुई है उसमें इन्वॉल्व नहीं थे बहुत सारी चीजों में, ही वाज साइलेंट, you might have seen he was silent, he was not talking anywhere, he was not speaking, he was उनकी जुबान थरथराती थी, वो जो बोलते थे कुछ ना कुछ बोल देते, फंबल कर जाते थे, बिकॉज उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था। सो तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चीजें आ रही थी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आई विश यू कुड लिसन टू द पाकिस्तानी जनरल्स। मैं एंड यू शुड फाइंड अ टाइम सम टाइम टू, एंड एक बात बताऊं, पाकिस्तानी जनरल्स व्हेन दे आर इन सर्विस दे डोंट स्पीक विद इन फ्रंट ऑफ एनीवन, and when they leave the office they don't speak again because उनका वो प्रोटोकॉल नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने इतना प्रोटोकॉल लिया होता है कि वो आम पब्लिक में जाते ही नहीं है उस जगह में। So if you listen to the Pakistani general, which I got the opportunity to listen few, believe me they are very clear strategically. ब्रिगेडियर एंड बिलो का मैं नहीं कहता, ब्रिगेडियर एंड बिलो इज अ डिफरेंट ब्रीड, उनका इंटेलेक्ट और होता है, बट द मोमेंट यू आर 2 स्टार एंड अबव, दे आर सुपर जीनियस एंड दे नो कि दुनिया में चीजें ऑपरेट कैसे कर रही हैं और हो क्या रहा है। एंड पीपल दोज इनटू द ISI एंड अदर प्लेसेस, they really you know they can make their case. So आप जो बात आसिम मुनीर इज सुपर जीनियस, नहीं, मैं नहीं कहता सुपर जीनियस है, बट आसिम मुनीर इज अ स्मार्ट पर्सन। आप आसिम मुनीर जो है वो एक बड़ा वाइस जनरल है। देखें, हम यहाँ पे पता क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं कि जी 20 साल की इंडिया अमेरिका की पार्टनरशिप 2005 से 25 वाली टूट गई है, ठीक है। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, नाउ पाकिस्तान इज अगेन लिवरेजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अगेन लिवरेज करेंगे, और हमारे बेशक चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वी हैव वेरी गुड रिलेशन, बट लेट मी टेल यू, व्हेन वी ब्रॉट अमेरिकन्स इन बलूचिस्तान, सो हम इसमें चाइना को भी नहीं देखते, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे कि चाइना दोस्त है, इस चीज में ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है। नो, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट क्या कहता है? हमारा इंटरेस्ट कहता है अमेरिका। कई लोग हमें कहते हैं ये पपेट हैं, ये चीनियों के नीचे लगे हैं, कोई कहता है अमेरिकियों के नीचे लगे हैं। The moment, आपको मजे की बात बताऊं, you know better than me, when Americans left Afghanistan in 15 August 2021, every thinker in the United States, every strategic scholar like you and many others, जिनको पता था, वो कहते थे यार ये पाकिस्तानियों ने सारा इनसे, ये पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, पाकिस्तानियों ने से ये जो ना पाकिस्तानियों ने हमें मरवा दिया अफगानिस्तान के अंदर। But it was never said in public. You name one general, you name one politician, you name one person in the United States जिसने पाकिस्तान के बारे में ये कहा हो कि जी इन्होंने हमें मरवा दिया। ओपनली किसी ने अमेरिका में नहीं कहा। So they know हमारी क्या रेलिवेंस है और हम क्या लोग हैं। And the Chinese, अब चाइनीज को हमने CPEC में और बहुत कुछ किया है, they brought billions, but वो कहीं हमारे लिए मुश्किलात डालते हैं। And then again
हम वहां पे अमेरिकन को ले आते हैं। सो व्हेन वी नीड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हम अमेरिका के पास चले जाते हैं, व्हेन वी नीड फॉरेन एफडीआई हम चाइना के पास चले जाते हैं। अब चाइनीज ड्राई हो रहे हैं, हम फिर अमेरिका के पास चले गए। तो हम यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो कहानी और सुनाते हैं, नीचे कुछ और कर रहे होते हैं। सो ये जो चाइना से कहते हैं ना मीठी दोस्ती, फलानी से मीठी दोस्ती, और ऊपर दोस्ती पहाड़ों से, और ये दोस्ती गहराई वाली दोस्ती, ये अल्फाज हैं। अंदर में इट्स ऑल नेशनल इंटरेस्ट विच इज बीइंग फॉलोड। भले जनरल, भले जो मर्जी हो, हमारा फॉरेन ऑफिस बिल्कुल एक और बात कर रहा होता है, जनरल्स कोई और कर रहे होते हैं, लेकिन दे आर ऑल फॉलोइंग नेशनल इंटरेस्ट। और अभी आप देख लें कि इन्होंने कैसे ये ट्रम्प को और अमेरिका को अपने साथ इन्होंने मिला लिया है। सो लुकिंग एट दैट, so but this is a perspective. I may be wrong, मैं but आपको एक होमवर्क देता हूँ कि you should write an article saying this is not an accident of luck. This is a result of brilliant Pakistani foreign policy, that the balance of power in the region is shifting. या the balance of alliance बोल सकते हैं आप, the significance वो लिख के बताएं, make an argument भाई कि ये accidentally नहीं हो रहा है, ये बेसिकली पाकिस्तान की ब्रिलियंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया आउट पाकिस्तान इन हो गया है इन द वाइट हाउस, राइट? बिकॉज आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड। मुझे लग रहा है देयर इज सम एक्सीडेंट चल रहा है यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप में हैव सम intuitions, we'll see what they are trying to do, because देखिए इंडिया को जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ, they had no idea, it was just talk ना, ये comprehensive strategic partnership है, ये है वो है। ऑपरेशन सिंदूर में पता चल गया कि कौन कितना पानी में है। and India suddenly realized कि oh my god, America is not only not with us but might actually be against us। ये लेसन ले रहे हैं ना इंडिया फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर में, जो अमेरिका का कॉन्डक्ट था कि oh my god, we still cannot trust America। I think this is the best summary that I can give you कि ऑपरेशन सिंदूर में कि we can't trust America। तो अब पाकिस्तान जो अमेरिका की जो नई रिलेशनशिप है, we may assume whatever it is, but what we need to find out is कि इसका टेस्ट क्या होगा, like when will the test come, जब पता चलेगा ना कि, समझे ना आप मेरी बात? लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वैसे आपसे यहाँ से ये भी पॉइंट टू पॉन्डर है कि आई थिंक द इंडियंस फेल टू अंडरस्टैंड द मोमेंट दे लॉस्ट ऑफ बांग्लादेश, दैट वाज द मोमेंट दे गॉट ऑफ बैलेंस, एंड दे ट्राइड एवरीथिंग टू कन्विंस बाइडेन कि ये जो आपकी पॉलिसी है ऑन बांग्लादेश चेंज करो। एंड इंडिया ने ग्लोबल साउथ एंड दे डिड एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन दैट वाज अ मोमेंट जब अमेरिका ने उनको ये बताना शुरू कर दिया था कि नहीं, यू आर नॉट, यू कांट प्ले सोलो, यू नीड अस, कम एज एन एलाय, हमारा साथ एलाय आओ, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। इफ यू विल प्ले सोलो वी आर नॉट गुड। एंड सेकेंडली जो मैसेज जो मैं समझता हूँ, दैट वाज बेसिकली द हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। अभी उन्होंने इंक्वायरी करवा के सारा कुछ क्लियर करा लिया अडानी को, बट दैट वाज अ क्लियर मैसेज टू अगेन, बिकॉज Adani is the closest person to the Prime Minister Modi। उस वक्त भी उन्होंने पैगाम दे दिया साथ दो चीजें, और इंडिया को पता है कि हम उनके लिए, अमेरिकन को पता था कि इंडिया की जो फाइनेंसेस हैं, एंड डोंट यू थिंक के फॉरगेट अदानी, एवरी बिजनेस वेंचर इन इंडिया दे हैव स्टडीड, उन्होंने हर चीज स्टडी कर ली है और उनको पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इस चीज से आप देखें ना कि जब बाइडेन ये कहते थे कि वी आर गोइंग फॉर अ फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग कर रहे हैं, and then the Trump comes and कहता come back, invest home। so वो एक थर्ड चीज होगी, लेकिन पहली दो चीजें जो मैं समझता हूँ वहां से इंडियंस को समझ जाना चाहिए था। और जब G20 की मीटिंग हुई थी सितंबर 23 में इंडिया के अंदर, तो मुझे याद है हसीना वाजिद के साथ स्पेशली डिनर करवाया था बाइडेन ने कि यार उसको, और हसीना वाजिद की बेटियां सेल्फियां लेती रही बाइडेन के साथ, तो लेकिन दे वर नॉट कन्विंस्ड इनसाइड, वो कन्विंस नहीं थे, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, दिस वाज द मोमेंट दे एक्चुअली लॉस्ट इट। उससे पहले उनको चीजों को समझ जाना चाहिए था, एंड वो अपना वही कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलाय के फ्रेमवर्क के अंदर बैठे हुए थे, हम वही हैं।
but the Americans might have left them long before even what they were, expecting from the United States. बट देयर इज आल्सो वन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के मामले में नॉइज बहुत है। जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको मिस करना बहुत आसान है, इवन फॉर पीपल लाइक अस, बिकॉज देयर इज सो मच नॉइज, खासतौर से मीडिया, ये वो मतलब पालकी शर्मा को देख रहे हैं लोग एज इफ शी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या अर्नब गोस्वामी, मतलब ऐसा वो पॉलिसीज बना रहे हैं। तो इंडियन मीडिया से भी जो काफ़ी नॉइज आती है ना, विच काइंड ऑफ दे ऑल टॉक एज इफ दे नो व्हाट मोदी इज थिंकिंग वगैरह। सो देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ नॉइज टू डिस्टिंग्विश नहीं कर सक रहे हैं कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज अ लॉट ऑफ नॉइज फॉर पीपल हु आर आउटसाइड, जैसा कि हम लोग हैं, या जो दूसरे लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। बट आई कैन टेल यू दिस मच कि क्लियरली कंफ्यूजन तो है, मतलब देयर इज नो डाउट कि अमेरिका इन साउथ एशिया द सिचुएशन इज बहुत मडल्ड है, क्लैरिटी नहीं है। कि we cannot fully say with confidence where is US Pakistan relations, where is US India relations। आप US China relations के ऊपर भी उतनी क्लैरिटी नहीं है जितना बाइडेन के अंडर थी और ट्रम्प के साथ शुरू में थी। देखिए ये टिकटॉक का जो डील हो गई है, टिकटॉक इज ए सैक्रिफाइस ना, चाइना ने सैक्रिफाइस कर दिया टिकटॉक। तो आपने पॉन सैक्रिफाइस किया किसको बचाने, क्वीन को? तो क्या बचा ये अभी समझ में नहीं आया हमारे लिए कि चाइना की क्या चीज बची थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ टिकटॉक। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस थिएटर जिसका हमको समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप की बातें और यूएन को देखें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक अवे मेरे लिए था कि क्या इंडो पैसिफिक खत्म हो गया? यूएन जनरल असेंबली में कोई इंडो पैसिफिक की बात ही नहीं आ रही थी। और जो दूसरी चीज थी कि इतना इतना कर रहे थे आरआईसी आरआईसी आरआईसी, आरआईसी वहां पे नहीं था एट द यूएन जनरल असेंबली। ना रशिया, ना पुतिन थे, ना शी जिनपिंग थे, ना मोदी थे। आरआईसी वाज मिसिंग इन एक्शन। यानी मतलब मेन इवेंट चल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, और वहां पे द साइड हीरो इज गॉन। तो आई वाज वंडरिंग कि लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक इंडो पैसिफिक का कोई जिक्र नहीं, किसी ने स्पीच में नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं कहा इंडो पैसिफिक अपनी पूरी तकरीर में। सो आर वी बैक टू द सेम ओल्ड मॉडल के अमेरिका का ऑब्सेशन विद यूरोप एंड मिडिल ईस्ट? डॉक्टर साहब, ये जो अगले दिन होवर्ड लुटनिक ने कहा था कि द इंडियंस ब्रैग अबाउट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, ये जब भी हमारे साथ बैठते हैं और ये कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, देखी जाएगी, हम बहुत ज़्यादा हैं, हमें ये इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपको लगता है कि देयर इज सम एटीट्यूड इशू जिसको अमेरिकन बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं? लेट मी कोट यू समवन आई मेट a European in Europe, a very high-ranking official who served in India as an ambassador, and मैंने उसे कहा कि how do you rate India? तो उसने मुझे कहा कि when we deal with India, in fact, we are investing in patience. So these are actual words of that ambassador, and he was a European ambassador, served in India. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि उनको ये महसूस हो रहा है यार ये बहुत एरोगेंस आ रही है, बहुत गुस्सा है, मतलब सीज फायर मतलब तो पीटर नवारो ने तो कह दिया था ना, मतलब पीटर नवारो ने एक्सप्लिसिटली कहा इंडियंस आर वेरी एरोगेंट बोल के इन द नेगोशिएशंस डील। देखिए ठीक है, आप 1.4 बिलियन है, अगर आप मार्केट बंद रखेंगे तो क्या फर्क पड़ता मेरे लिए? इफ आई कांट रीच द 1.4 बिलियन पीपल, देन इट डजंट मैटर आपका 1.4 हो या 0.4 हो या 10 हो, आप मुझे कुछ बेचने ही नहीं दे रहे, व्हाट इज द पॉइंट? बट आई थिंक दैट ये जो पर्टिकुलर डॉक्टर जयशंकर का जो स्टाइल है, इट इज़ वेरी एरोगेंट एंड उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इनफैक्ट खुद इंडिया में सुब्रमण्यम स्वामी ये बार बार कहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर सेइंग कि ये जाके मोटर माउथ बोल के लफ्ज़ मैंने सुना है इंडिया में इस्तेमाल करते हुए, कि ये जाके अननेसेसरी चीज़ें बोल देते हैं। एंड आप वेस्ट को जाके वेस्ट को इंसल्ट करने के क्या कौन सी बड़ी बात है, कमिंग टू द वेस्ट एंड इंसल्टिंग द वेस्ट एंड देन यू वांट द वेस्ट टू बी फ्रेंडली विथ यू। तो ये बातें तो मैंने बहुत सुनना शुरू कर दी है, लाइक आई वाज इन दिल्ली में भी सुना मैं ये बात,
एंड आई ऑल्सो हर्ड दिस इन हैदराबाद जब मैं गया था। तो दैट परसेप्शन तो इंडिया में है ही, प्लस देयर इज ऑल्सो दिस मतलब देयर इज, देखिए इंडिया का एक्चुअली क्या हो रहा है, आपको याद है एक स्पिनर आया था पाकिस्तान का, श्रीलंका का, जो सरप्राइज स्पिनर था, उसको खेलना ही नहीं आता था लोगों को, एंड दे यूज्ड टू लाइक, अच्छे-अच्छे बैट्समैन उस पे बोल्ड हो जाते थे बिकॉज़ दे कुडन्ट फिगर इट आउट। बाद में दे स्टार्टेड सेइंग कि अरे ये तो स्पिनर नहीं है, ये फास्ट बॉलर है, इसको फास्ट बॉलर की तरह खेलो, एंड देन फिर वो गायब हो गया। उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो 2 साल तक ही वाज़ लाइक मैजिक स्पिनर, फिर देन ही डिसअपीयर्ड। उसको फास्ट बॉलर की तरह खेलने लग गए एंड दे बीट हिम आउट। तो अब क्या हो गया है, इंडिया को ऐसे हो रहा है कि ये गूगली है या नहीं, समझ में नहीं आ रहा एज़ टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मिडल ईस्ट। कि ये जो ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रम्प की, बिकॉज़ वो अपने कूलेड वो खुद पी लिए थे ना। देखिए, मैंने इंडिया वर्ल्ड में साफ लिखा था कि भाई दिस इज़ नॉट ए मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये बकवास है। देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। जब नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बने तो नरेंद्र मोदी तड़प गए टू गेट एन इन्विटेशन। ही वांटेड टू बी द फर्स्ट टू कम हियर। लाइन लगा के ना माथा टेकने जाते ना, जैसा लोग उस तरह आ गए थे सारे के सारे लाइन लगा के व्हाइट हाउस। मोदी के इनॉग्रेशन पे कौन आ रहा है शेख हसीना के अलावा या मालदीव्स के अलावा? आपको दिख रहा था कि लाइन लगाई हुई है वेस्टर्न कंट्रीज आने के लिए फॉर दिस थिंग। कहाँ पे देख लिया आप? जापान का नया प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम भी नहीं पता है अभी मुझे, विशिबारा के बाद जो नया वाला है। लाइक ही कौन सा मल्टीपोलर वर्ल्ड है? पुतिन has not spoken at the UN in such a long time. शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं। एमबीएस देखिए, ही इज नॉट गोइंग अब्रॉड नाउअडेज। आपने नोटिस किया? ही डिडंट, G7 को डिक्लाइन कर दिया उन्होंने। ही वाज इनवाइटेड टू गो टू कनाडा। सो द पॉइंट इज कि इफ दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऐसा है जैसा कि अब फॉर एग्जांपल अगर एशिया कप में से आप इंडिया को निकाल दें तो वो मल्टीपोलर हो जाएगी। आपको पता नहीं कौन जीत जाएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, एनीबॉडी कैन विन, राइट? वो मल्टीपोलर हो गया वहाँ पे। व्हेन यू हैव अ डाउट एज़ टू व्हिच इज़ द मोस्ट व्हिच इज़ नंबर 1, देन योर टॉप 3 को देखना पड़ता है आपको एंड से ओह दिस इज़ अ मल्टीपोलर। बट इफ देयर इज़ वन टीम देयर व्हिच इज़ क्लियरली डोमिनेंट, देन इट इज़ नॉट अ मल्टीपोलर सिस्टम। तो एक इंडिया स्टार्टेड अज्यूमिंग कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हम भी वर्ल्ड पावर हैं, अमेरिका के बराबर हैं, हम रशिया के बराबर हैं। नहीं, यू आर नॉट। अमेरिका ने धुतकारा तो सीधा भागे आप चाइना को, और भूल गया ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ एक्सेट्रा, राइट? सो दे नीड टू गेट द बैलेंस राइट। देखिए, अगर मुझसे कोई लीडर पूछता है कि मुक्तदर गिव मी जस्ट वन एडवाइस, एक ही बात बोलो, बकवास ज्यादा मत करो, सिर्फ एक ही पॉइंट दो ऑन मेकिंग फॉरेन पॉलिसी, तो मैं सिंपल कहूंगा कि आपके गोल्स आपकी कैपेसिटी के मुताबिक होने चाहिए। जिस दिन आपके गोल्स और आपकी कैपेसिटी में मिसमैच हुआ, आपकी पिटाई हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ये डॉक्टर साहब, वैसे मुझे तो लगता है पाकिस्तान आजकल इसी चीज को फॉलो करता है। लेकिन एक बात बताऊं, क्रिस्टीन फेयर ने एक आर्टिकल लिखा था ऑन पाकिस्तान। ये जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और उन्होंने कहा कि ये अमेरिका क्यों पाकिस्तान के साथ है, तो क्रिस्टीन फेयर ने एक प्रोडिक्शन की। उसने अपना को आर्टिकल अपने ट्विटर पे लगाया। उसने कहा नोबडी नोज दिस, बट लेट मी टेल गिव रिवील यू द बिगेस्ट थिंग व्हिच इज नेवर इवन रिटन। उसने कहा द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द पाकिस्तानी people and the generals is such a thing that really changes the behavior. अब जितने लोग डॉक्टर साहब पाकिस्तान आते हैं ना, यू हैव नॉट बीन हियर, आई विश आई कुड मैनेज थिंग्स कि आप पाकिस्तान आए इंशाल्लाह जल्दी। जो लोग डिप्लोमेट पाकिस्तान आते हैं ना इस्लामाबाद, आई मैं आपको मैं शर्त लगाता हूं आपसे, दे डोंट वांट टू लीव पाकिस्तान। व्हाई? दे गेट सो मच प्रोटोकॉल, they get so much warmth here, they get so much respect। and कोई आज इधर मुझे अगले दिन एक डिप्लोमेट मिला वेस्टर्न, उसने कहा मेरा अक्टूबर का शेड्यूल फुल है खानों का, रोज रात में मेरा डिनर है। सो द पॉइंट इज के पीपल आर लाइक हॉस्पिटैलिटी जो है ना, एंड पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान की मिलिट्री की हॉस्पिटैलिटी है, वो मतलब फॉरगेट द बाहर से जो लोग आते हैं, हम सिविलियंस है ना, हम जब मिलिट्री की फैसिलिटी में जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं हम कहाँ आ गए। हम समझते हैं हम बस दुनिया में इधर ही किसी जन्नत में आ गए। मतलब दैट्स हाउ दे ट्रीट यू, रिस्पेक्ट यू, ऑनर यू, खाने पीने चीजें, द
तो हॉस्पिटैलिटी जो है ये एक बहुत डिफरेंट चीज है। आई थिंक ये इंडिया में नॉर्मली उनको नहीं मिलती। अभी हमारे दोस्त गए हुए थे कुछ अमेरिका, जब ये बिलावल डेलीगेशन लेके गया था, तो उन्होंने कहा यार आप लोगों का और उनका फर्क है कि वो अगर हम इंडिया को कुछ चीज कहें तो वो कहते हैं हम करते हैं, देखते हैं, अभी एमईए से पूछेगा, फिर वहां से अप्रूवल आएगी, वो करेगी। कहता आप में हम जिसको जो कहते हैं वो उसी वक्त डन करके कंक्लूड कहता है, शाम को कहता है ये लो हो गया। तो देर इज अ डिफरेंस आपकी और उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, गो के हम, मैं कोई ये नहीं कहता कि हम बहुत कोई अच्छे हो गए ओवरनाइट, लेकिन देर इज सम डिफरेंस है चीजों का। और ये जो आपने, ये जो मैंने आपको हॉस्पिटैलिटी वाली चीज बताई है क्रिस्टीन फेयर की, आप देखिएगा, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस एक है। आप मुझे कुछ एक मैं आपको लिंक भिजाता हूँ अभी। ये बात जो आप आज कह रहे हैं मैं 2005 में लिख दिया था, पता है आपको? आई हैड रिटन अबाउट दिस इन 2005। ये है इसका लिंक। और इस वो एक लाइन मैं पढ़ लेता हूँ जो मैं कह रहा हूँ। द स्टोरीज अबाउट पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी टू द इंडियन क्रिकेट टीम and the thousands of Indian fans proliferated in the media last year. I hardly see any such reports this time. I hope many Pakistani tourists too will go back with similar appreciation of Indian hospitality. तो मैंने लिखा था कि जब इंडियंस और पाकिस्तानी 2005 या 4 में पाकिस्तान गए थे तो बहुत सारे पॉजिटिव स्टोरीज आ रही थी हॉस्पिटैलिटीज़ की वगैरह। फिर तो एक्चुअली 2005 में आई रोट दिस आर्टिकल अबाउट दैट हॉस्पिटैलिटी, बट कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज नॉट गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉस्पिटैलिटी। मतलब उनकी मैं नेशनल आपको जस्ट सॉरी एक पॉइंट देने लगूं, थोड़े दिन पहले मेरे पास एक डिप्लोमेट घर खाने पे आए थे, 3 दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा हाँ जी किधर रह रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे खाना पका रहे हो, यू आर सिंगल यंग मैन, तो इज न्यू इन पाकिस्तान, यूरोपियन डिप्लोमेट। तो वैसे ही उसके एम्बेसडर से भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती। तो कहते ट्रस्ट मी, मैं जब से आया हूँ मैंने घर में पकाना शुरू किया था, लेकिन नाउ एवरी डे मेरा बाहर खाना होता है, तो मैंने तो पकाने छोड़ दिया घर में। तो मेरा कहीं इधर खाना है कहीं उधर खाना है, ऐसा मैं बात भूल गया था। बट द पॉइंट इज के या इवन पीपल लाइक दिस। और यहाँ पे ये होता है कि जब बिल देने जाना है तो कहता मैं दे रहा हूँ, वो कहता मैं दे रहा हूँ, वो कहता मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग वाकई इस मामले में, तो जो एम्बेसडर्स की वाइफ्स आती हैं डिप्लोमेट्स की, वो भी नहीं जाना चाहती, वो कहती याशियां लगी हुई हैं यहाँ पे, सस्ती हर चीज मिलती है और सरकारी जो तो but बहरहाल not going that's to one influence, that's not going to influence foreign policy, Qamar साहब। मतलब they you might are have right, but one brownie point maybe गुडविल रहेगा टुवर्ड्स पीपल, नो डाउट अबाउट इट। बट मतलब कीपिंग असाइड द पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी, लेकिन ये बात तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इंडियंस हैव बिकम वेरी एरोगेंट। पीटर नवारो ने बहुत स्पेसिफिकली एक्चुअली ये कहा है, और दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इंडिया इज़ फीलिंग। ख़ासतौर से डॉक्टर जयशंकर जाके यूरोप में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एंड देन फिर उसके बाद आप कहते हैं भाई हमारे बंदों को ले लो, हमारे बंदों को ले लो, वीज़ा खोलो, यू नो, देन हाउ कैन यू यू नो आस्क फॉर सच थिंग्स एंड देन आल्सो बी एरोगेंट। सो फिर आत्मनिर्भरता की बात करी, इतना आत्मनिर्भरता, मतलब आपने देखा कि F-35 का डील F-414 की डील नहीं हुई, फिर बाद में आत्मनिर्भरता करके फिर जाके फ्रांस से ले रहे हैं इंजन। फिर कहाँ है आत्मनिर्भरता अगर आप, यू आर जस्ट चेंजिंग योर डिपेंडेंस ना, शिफ्टिंग योर डिपेंडेंस फ्रॉम द यूएस टू द फ्रेंच। हाउ इज इट इंडिपेंडेंस इज द क्वेश्चन। तो और अगर आपको दूसरों की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है देन दैट इज़ आल्सो नॉट आत्मनिर्भरता, यू आर नॉट जनरेटिंग योर ओन टेक्नोलॉजी। फिर इतने बड़े बड़े बातें करते हैं विश्व गुरु। कल मैं अपने एक शो में ऐसे एक साहब को जवाब दे रहा था, यार पिछले 100 साल में जितने भी बड़े इन्वेंशंस हुए हैं वो अमेरिका में हुए। हवाई जहाज़ को ले लें, अमेरिका में हुए हैं। इंटरनेट को ले लें, अमेरिका में हुआ है। कंप्यूटर्स अमेरिका में हुआ है। जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ये वो सारे के सारे बातें बहुत कर रहे हैं। इंडिया आईटी-पाईटी कुछ भी नहीं आया वहाँ से। जितने भी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लें, एनवीडिया यहाँ से आया है, इंटेल यहाँ से आया है, एप्पल यहाँ से आया है। मैं गिनते-गिनते सुबह हो जाएगी कल तक। लेकिन हम विश्व गुरु नहीं हैं, ये विश्व गुरु है। ये क्या बकवास है? लाइक दिस इज़ फुल ऑफ शिट, यू नो। दे नीड टू जस्ट काम डाउन थोड़ा। 2,800 आपकी पर कैपिटा इनकम है। अपर मिडिल इनकम तो बन जाइए, फिर बात करें आप कि हम विश्व गुरु हैं, ये हैं। अगर आप विश्व गुरु हैं तो सारी दुनिया से लोग आपके इंडिया में आके पढ़ना चाहिए, या ना कि इंडियंस हर जगह जा रहे हैं, सारी दुनिया पढ़ने के लिए, कहीं भी चले जाते हैं। आपको पता है 16,000 स्टूडेंट्स चाइना गए हुए हैं पढ़ने के लिए मेडिसिन। बांग्लादेश में 6,000 स्टूडेंट्स हैं, मैं सुना इंडिया से।
गए हुए हैं बांग्लादेश पढ़ने। So I can understand Bangladesh is coming to India to study, but Indians going to study in Bangladesh. फिर विश्व गुरु कैसे हो गए भाई? आप दूसरों को सिखाइए, आप हर जगह जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे 3 लाख इंडियंस, कनाडा में इंडिया से अमेरिका से ज़्यादा कनाडा में है, वहाँ पे तो बिकॉज़ ऑफ द जॉब फ्रॉड भी होता है ना। बट हर जगह इंडियंस बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, फिर ये विश्व गुरु कैसे हो गए? सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ एरोगेंस इन दिस पोज़ीशन, खास तौर से ये एडमिनिस्ट्रेशन ना बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज़ उसके बेसिस पे वो वोट लेते हैं, उसके बेसिस पर वो वोट लेते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का एक फ़ोन कॉल क्या आ गया, हैप्पी बर्थडे के दिन वो इतना खुश हो गए थे जैसा कि पता नहीं आसमान से कुछ यू नो बारिश हो गई, लाइक ब्लेसिंग्स आ गए थे। एंड देन सडनली व्हेन H-1B का आया तो फिर देन रियलाइज़ कि अरे! यू टर्न कुछ नहीं हुआ। आप सारे अखबारात देखें, यू टर्न हर हेडलाइन पे था, ऑल ही डिड वाज़ मेक अ फ़ोन कॉल एंड से हैप्पी बर्थडे। कल कल मैं एक शो किया ऑन अर्दोगान एंड की जो मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रम्प की, तो उसकी जो मैं थंबनेल थी उस पे फ़ोटो लगाया। इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग, नोबडी नोटिस। डोनाल्ड ट्रम्प कुर्सी खींच रहे हैं अर्दोगान को बैठने के लिए, साके साइड। डोनाल्ड ट्रम्प डज़ दैट फॉर एवरीबॉडी। मोदी के लिए भी किया था इन्होंने। मोदी के लिए भी किया था और मैंने जाके ढूँढा तो देखा नेतन्याहू के लिए भी किया था और उससे पहले कोई और बंदा आया था। तो जो व्हाइट हाउस ऑफिशियल विज़िट पे आते हैं ना, तो उनको वो वहाँ लेके जाता है एंड देन ही मेक्स देम साइन द गेस्ट लिस्ट ऑफ द व्हाइट हाउस। तो लेकिन मोदी के लिए जब वो फ़ोटो आया तो ऐसा जैसा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी के लिए किया है, ये मोदी की शान थी कि ही डिड। ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प के अखलाक है। आई फाइंड दैट क्वाइट, मतलब आई डोंट लाइक एनीथिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, लेकिन वो बात अदा मुझे बड़ी पसंद आई बिकॉज़ आई हैव नॉट सीन दैट फोटोग्राफ विद ओबामा या बाइडेन। ये सबको करता है, मतलब ही आई डोंट नो व्हाई ही लाइक्स दैट। मेरे ख्याल से उसको मज़ा आता है व्हाइट हाउस को टूर कराने में लोगों को, जो विजिटर्स आते हैं। आई थिंक ही इज़ प्राउड ऑफ बीइंग इन द व्हाइट हाउस। वो जो सुवेनियर शॉप है अपनी 47 कैप वाली, ये वो। कई चीज़ें बताता है। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से कि टर्की की कोई मीडिया क्रेज़ी नहीं हुई। देखिए आज खोल के देखें आप, टर्की में कोई ऐसा मीडिया इज़ नॉट गोइंग क्रेज़ी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कुर्सी खींचकर अर्दोगान को चेयर पे बिठाया। इंडिया में तो पागल हो गई थी कौम के मोदी के ये लिए कुछ। हमारा भी ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है डॉक्टर साहब। ये ट्रू थर्ड वर्ल्ड मेंटालिटी है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब ये हमारे भी ऐसे ही है यहाँ पे। अगर कोई ऐसे हो जाए तो हम कहते हैं वाह 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 वाह। तो ये हमारे थर्ड वर्ल्ड मेंटालिटी है, बाकी से ये। एंड हम जब पढ़ते थे तो हम कहते जी पाकिस्तान इज पेरिफेरी, तुर्की इज सेमी पेरिफेरी। तो दैट इज वेयर द कंट्रीज जब रैंकिंग होती है तो उनकी वो जो अपने आप को वो, डिपेंडेंसी थ्योरी की बात कर रहे हैं, मैं अभी पढ़ा रहा था ये पिछले हाँ, हफ्ते। हाँ, डिपेंडेंसी में दैट हैज़ नॉट चेंज्ड। इवन टुडे द यूएस इज़ द कोर, टर्की इज़ सेमी पेरिफेरी, पाकिस्तान इन द पेरिफेरी। सवाल ये होता है इंडिया कहाँ है? दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क ना, वेदर स्टिल इन द पेरिफेरी और स्टिल इन द सेमी पेरिफेरी। सो बट 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 आई थिंक के साउथ एशिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं। 4 हुकूमतों के तख्ते पलट गए हैं, पिछले 3 साल के अंदर। 2002 में आपके पास, 2002 में श्रीलंका, 2004 में बांग्लादेश, 2005 में नेपाल। सो सो देयर इज़ लाइक टेंशन। एक और खतरनाक डेवलपमेंट इंडिया में शुरू हो रहा है। एक तो मणिपुर की आग अभी बुझी नहीं, लद्दाख में शुरू हो गई। So there is a lot of tension in Ladakh and that is a very strategic location जहाँ पे ये अभी कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर। 4 लोग मर गए सुना मैं, और मतलब आई हैव नॉट लुक्ड एट द डिटेल्स क्या हो रहा है। वो लोग दे आर डिमांडिंग स्टेटहुड, और स्टेटहुड के बाद दे आल्सो वांट अ स्पेशल प्रोविजन के ट्राइबल्स को जो प्रोटेक्शन चाहिए वो चाहिए उनको। लेकिन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अभी पूरी तरह से मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाई इज इट टर्न वायलेंट। यू नो तो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बाहर रिजीम चेंज कराने की कोशिश की गई इन बांग्लादेश एंड नेपाल, द सेम मॉडल इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड हियर। इसलिए जो लीडर है उनकी जो फॉरेन, उनके एनजीओ को फॉरेन बाहर से पैसे जो आता था वो बंद कर दिए इंडियन गवर्नमेंट, कट ऑफ फॉरेन फंड्स टू देम।
FCNR जो उनका अकाउंट होता है वो बंद कर दिया गया अभी लद्दाख के जो NGOs हैं उसके लिए। सो देयर इज अपेरेंटली द इंडियन गवर्नमेंट इज वरीड के बाहर से कुछ इंस्टिगेशंस आ रहे हैं या नहीं। बट आई डोंट थिंक दिस इज द ट्रम्प मॉडल। ट्रम्प इस तरह की चीज़ें नहीं, ट्रम्प वो खुद ही अपनी तरफ से वो ट्राई करते हैं। बट वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज मार्क रट ने भी एक अजीब सी बात कह दी, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने कहा कि मोदी ने फ़ोन करके पुतिन से बात किया है। इंडिया हैज़ फुली डिनाइड दैट कि ये फ़ोन कॉल हुआ ही नहीं जो आप कह रहे हैं। जिस तरह से मतलब बहुत ही कॉन्डिसेंडिंग तरीके से बात की उसने, मतलब इंडिया को नीचा दिखाते हुए बात किया है। एंड आई थिंक इंडिया शुड हैव रिस्पॉन्डेड मोर स्ट्रांगली। जहाँ स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करना है वहाँ वो ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स देते हैं, जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। सो वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, वॉट एवर ही इज डूइंग, व्हाट इज इट डूइंग टू द इमरान खान मूवमेंट? क्या वो दब रहा है, खत्म हो रहा है? It's no, Imran Khan is no more relevant. देखिए, the project Imran Khan जो था ना, that was a project of the military establishment of the years. ये पुरानी establishment का project था, और ये project था कि यार ये दो parties हैं, जरदारीज and शरीफ्स, so we need a third party। ये दोनों हमें तंग करते हैं, एक वो तंग करता है फिर उसके पास जाना पड़ता है, वो तंग करता है उसके पास जाना पड़ता है। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी लेके आओ। थर्ड पार्टी में इमरान खान आ गया। इमरान खान को कैसे पिच किया? ही इज अ क्लीन मैन, ही इज नॉट करप्ट, ही इज न्यू, ही इज करिज्मेटिक, क्रिकेट, हम वेस्ट उसको पसंद करता है, बरतानिया, गोल्डस्मिथ फैमिली, ये वो आ गया। जब वो आया तो उसने उन्हीं को चैलेंज कर दिया जो उसको लेके आए। Now he never realized this कि उसकी limitations हैं। उसने सोचा कि, and then one more thing, here the problem is Dr. Saab, once you come with the support, you have to survive with the support। वो कहता है नहीं, अब मैं हीरो हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं डेमोक्रेट हूँ। पहले कहता था फौज मेरी मत करे, फौज मुझे हर चीज करे, फौज मेरा मनी बिल पास करवा के दे, उठाओ मेंबर नेशनल असेंबली को किडनैप करो और मेरा मनी बिल पास कराओ। जब वो सारा फौज करती रही उस वक्त उसके लिए, आखिर में आगे फौज ने उसको कहा कि भाई ये फॉरेन पॉलिसी में तुम क्या चबले मारते रहते हो, कभी तुम इंडिया के बारे जो मर्जी बोल देते हो। फौज चाहती थी इंडिया से नॉर्मलाइजेशन हो, ये खिलाफ हो गया। अमेरिका के बारे में ऑल बोल बातें शुरू कर दी, तालिबान के हक में बोलना शुरू कर दिया, बहुत इसने गंद किया। बाद में फौजियों को ये पड़ गया, तो अब फिर वो मुश्किल में है, और वो अब कह रहा है कि मैं जो है ना, मैं लीडर हूँ, मैं बाहर आऊँगा, ये आऊँगा, वो सारा उन्होंने प्रोजेक्ट ही वाइंड अप कर दिया। ये प्रोजेक्ट चाहिए ही नहीं है। सो दोज हू डोंट अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग यू, दिस प्रोजेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स अ क्लीन मैन वाला प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और ये वो समझते हैं कि, और दूसरी बात ये भी है ना डॉक्टर साहब, ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को कोई इस चीज़ से गर्ज नहीं है। लुक, पहले ट्रंप इमरान खान को बाहर निकाले, फिर उसको वजीर आजम बनाए, और फिर उसी इमरान खान से गालियां खाए। ये इमरान खान का मॉडल है, जो उसको पावर में लेके आता है वो उसी को पड़ जाता है। आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान ने इसको जहाज दिया जब पहली दफा ये यूएन में गया, ये उसी के खिलाफ बोलता रहा। ये इसने ये कहना शुरू कर दिया, हाउ कम वी कैन डू अ मिलिट्री कू इन सऊदी अरेबिया। वो जो ये ओल फोल बातें करता रहा, वो सुनते रहे। वापसी पे जब ये यूएन से वापस आ रहा था, वहां पे इसने ऐलान कर दिया मैं कतर के साथ मिलके जो है ना टीवी बनाऊंगा, मलेशिया और टर्की के साथ मिलके, तो मैं वहां जा रहा हूँ। वो उनको पता चला, उन्होंने कहा यार तुम हमारे पास आए थे, हमने तुम्हें स्पेशल जहाज दिया, तुम यहाँ पे कतर की फ्लाइट लेके, एमिरेट्स की फ्लाइट, फर्स्ट वीआईपी फ्लाइट लेके जा रहे थे बिजनेस क्लास, हम तुम्हें जहाज देते हैं प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने वापसी पे जहाज जब कनाडा के ऊपर गया, उन्होंने वापस बुला लिया। उन्होंने कहा इसको नीचे उतारो, इसे को बिजनेस पे आए और तुम जहाज लेके आ जाओ। तो ये बातें तो दे वेरी कॉमन, पॉपुलर है यहाँ पे। मैं मैं कोई, सुना कि गाली दी उसने हाँ, MBS जो पॉइंट इज कि ये किसी को कोई नहीं मानता। ये मतलब यहाँ से उसको नहीं समझ में वो मैं क्या करना है, उसको नहीं पता। तो ये देखें, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है ना, एस्टैब्लिशमेंट, वो चाहती है प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से डील कर रही है, वहां पे पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ये क्या करेगा। और फिर वो क्या करता था, इस्लामोफोबिया, आलम इस्लाम का लीडर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसके ऊपर ये चढ़ाई कर दूंगा, मैं इसकी ऐसी तैसी जुर्रत फलांट,
वो अवाम में नारे तो अच्छे लगते हैं, बट इन प्रैक्टिकल पॉलिसी में तो ये चीजें नहीं चलती। एंड देन यू आर अ न्यूक्लियर आर्म कंट्री विद अ बिग आर्मी, एवरीबॉडी हैज एन आई ऑन यू कि ये क्या कर रहे हैं, पता करो। ये पॉपुलिस्ट लीडर पाकिस्तान में आ गया एंड विद नो कंट्रोल, इट्स मॉब एंड द पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे देखें चीजें यहाँ पे ऐसे नहीं चलती जैसे ये पॉलिटिशियन समझते हैं। यहाँ पे बहुत मैनेज्ड कोरियोग्राफ्ड मामलात होते हैं, और वो जो सिस्टम होता है वो अपने चीजों को बड़े उसने रखा होता है, वो अपने हाथ से नहीं चीजें निकलने देते। एक दो दफा हो सकता है उनके साथ आप डॉज कर जाएं, वो बार बार नहीं डॉज करने देते किसी को। तो वो प्लेयर है नेक्स्ट लेवल के। ये बेचारा अभी अपने आप को लीडर समझता है, तो वो लीडरशिप उन्होंने निकाल दिया उसकी, एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड टू। नवाज शरीफ जेल में चला गया, when मुशर्रफ put him in jail, everybody was calling for him. क्लिंटन was calling इसको छोड़ दो, the Saudis were calling him, हम इसकी गारंटी देते हैं इसको हमारे पास भी। 10 साल उन्होंने रॉयल गेस्ट रखा उसको, 10 years रॉयल गेस्ट, ठीक है। और मतलब उसके लिए एवरीबॉडी कॉल्ड फॉर हिम, नोबडी कॉल्स। कोई इसको छुड़ाना नहीं चाहता, कोई इसको ये नहीं कहना चाहता, ये अकेले जेल में बना हुआ लीडर कि मैं लीडर हूं। तो ये मिस्ड इट, और उसने बहुत पाकिस्तान की सियासत में गंद किया। हम भी बड़े सपोर्टर थे, पर बाद में पता चला ये क्या हो गया सारा। सो देयर इज नो कन्वर्सेशन ऑन ट्रम्प। हालांकि जो इमरान खान के फॉलोअर हैं अमेरिका के अंदर, दे गिव मिलियंस ऑफ रुपीज टू लॉबिस्ट देयर, वो सारा पैसा जाया हो गया। वो लॉबिस्ट को पैसा दिया तुम, वो इवन के ये ज़ल्म खलीलजाद भी उनमें लॉबिस्ट में से, वो भी बेनिफिशियरी है उनका। और देन देयर वर मेनी फ्यू पीपल जो ट्रम्प के करीब थे, वो भी बेनिफिशियरी थे। इवन के ट्रम्प के कुछ लोगों ने तो अपने ट्विटर हैंडल ही दे दिए हुए थे पीटीआई के लॉबिस्ट को, और वो जो मर्जी ट्वीट पाकिस्तान के बारे में करते रहते थे। कभी वो एंकर के बारे, पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट के बारे कहता रहता था, दिस जर्नलिस्ट इज नॉट क्रेजी जर्नलिस्ट। वो पाकिस्तान का मीडिया परेशान हो जाता था, ये ट्रम्प के करीबी बंदा, ये पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। वो बाद में वो तो कंफ्यूजन फैल गई कि ये करेगा क्या हमारे साथ, ये इमरान खान की तो लॉबी काम कर रही है। सो द मोमेंट ट्रम्प केम इन पावर, वो जो कुछ महीने थे वो बड़े यहाँ पे प्रॉब्लम थी पाकिस्तान के अंदर। नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, सो द प्रोजेक्ट इज क्लोज्ड, मेरी असेसमेंट। Okay. Thank you, Dr. Saab. It's always a pleasure talking to you. Thank you very much.